उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने भी अब यू टर्न ले लिया है। संजय राउत भी अब बीजेपी और आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अचानक संजय राउत का बीजेपी और आरएसएस को लेकर स्टैंड बदलना सबको हैरान कर रहा है। दर्शकों, जब से ये खबर आई है कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार के असली एनसीपी के साथ कर सकते हैं, तब से उद्धव गुट के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं और वो बीजेपी के नेताओं के आगे पीछे मंडराने लगे हैं। संजय राउत जो पहले ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीती है और वो नतीजे को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिला है। अचानक संजय राउत ने जिस तरह से अपना स्टैंड बदला है, उससे ये साफ है कि उद्धव ठाकरे अब एनडीए में जाने के लिए बेचैन हैं। संजय राउत बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में एमवीए के रूप में भानुमति का कुनबा जो जुड़ा था वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत चाहते थे कि विपक्ष के साथ जाकर सत्ता का लुत्फ उठाया जाए, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, जिसकी वजह से शायद एमवीए में उनका दम घुटने लगा और अब वो कह रहे हैं कि अब चुनाव अलग लड़ा ही जाए तो बेहतर, क्योंकि साथ में तो कुछ मजा आ नहीं रहा, ना सत्ता मिल रही है और ना मलाई खा पा रहे हैं। तो दिल्ली के बाद जल्द ही देखने को मिल सकता है कि महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे बीजेपी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की है। संजय राउत ने ये कहा है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिला है। राउत के इस बयान के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी प्रेम जाग रहा है। दर्शकों, इन सब अटकलों के बीच आदित्य ठाकरे का एक बार फिर सीएम फडणवीस से मिलना इसको तेज हवा देता है। भले ही आदित्य बोलें कि हम किसी योजना के तहत मिले थे, लेकिन इस मिलन में फिर से एक होने की आस तो होगी ही। आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। कुछ दिन पहले भी नागपुर में उद्धव आदित्य ने सीएम से मुलाकात की थी। उसके बाद उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस के कार्यों की तारीफ की गई थी। मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और विनती की है कि जो वाटर फॉर ऑल योजना जिसे हम लेकर आए थे उस पे से वापस अमल करें। पिछली सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया था। हम चाहते हैं कि मुंबई के हर घर को पानी मिलना चाहिए। दर्शकों, शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं के बीच जिस तरह से उद्धव गुट के नेता बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस की तारीफ कर संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसे में साफ है कि अगर बीजेपी उद्धव को अपने साथ ना भी ले तो भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। दरअसल संजय राउत ने संकेत दिए हैं जो हाल दिल्ली में देखा गया है वैसा मुंबई में भी हो सकता है। खास बात है कि बीएमसी चुनाव कुछ समय में होने हैं। खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के नेता पार्टी पर अकेले चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे थे। हालांकि अब तक पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर सामना के संपादक ने कहा है कि अब भी मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। कांग्रेस पार्टी मैदान में है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बजाय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। दिल्ली के लोगों को इस बात पर हैरानी तो हो ही रही होगी। अब देश मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है तो कांग्रेस बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी का कीचड़ उछाल रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जो दिल्ली में हो रहा है वैसा मुंबई में भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें